जो हमारा बच्चा डेथ हुआ था, मैं गोमती मैया में भी खड़ा होकर के रो के यही कहा था कि मैया मुझे ये जो पुत्र लिया है इसको वापस कर। फिर हमको सांत्वना यहीं से मिली और उसके 13 साल की एक लड़की है हमारी। 13 साल के बाद मैं अपनी और बीबी को इलाज भी करा चुका था कि मैं मेरे अब पुत्र न हूँ, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हो चुके थे। उसके 1 साल बाद बच्चे के मर ख़त्म हो जाने के 1 साल बाद यही मेरा बेटा उत्पन्न हुआ। मेरा नाम शालिनी सिंह है और मैं लखनऊ से हूँ और मुझे किडनी में प्रॉब्लम है। मेरी दोनों किडनी जो हैं वो डैमेज हैं। लेकिन जब मुझे इस स्थान के बारे में पता चला तो मैं यहाँ दर्शन करने आई और मैंने माता जी से प्रार्थना की कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और मैं 2-3 महीने से आ रही हूँ और अभी मैंने पिछले हफ्ते टेस्ट कराया है तो कम से कम 80% तक फ़ायदा है मुझे। जी बताएं। हमारी लड़की की नंद थी, वो पागल हो गई थी, आँखों से दिखाता नहीं था। तब मेरी लड़की वहाँ शादी हो गई थी, तब मेरी भी लड़की यहाँ लेकर आई। वो लड़की की आँखें भी ठीक हो गई और शादी भी हो गई है। ससुराल से जब कब आती है बिल्कुल पागल वो लड़की हुई गिर है, आँखें हुई गिर है, बिल्कुल पागल टाइम में हुई गिर है। तो मतलब आदमी ने कहा सबका गाली दे लागत रहा, तो अब आराम का ही से रे भैया। तो वही हम यहाँ इसलिए आए हैं कि औलाद नहीं है हमारे। हम मलिहाबाद से आए हैं, भौसा से, नाम रोशनी है। यही उम्मीद लेके आए हैं कि हमको औलाद मिले। देवरानी जेठानी के किसी के भी दोनों को नहीं है। साथियों, आप सभी को दिखा दूं कि ये ग्राम भैंसासुर है, जो कि उत्तर प्रदेश हरदोई जिले के अतरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि ब्लॉक भराव में पड़ता है। ग्राम भैंसासुर, यहाँ पर एक बहुत ही दिव्य प्राचीन माता जी का मंदिर है। तो आइए, यहाँ पर कुछ श्रद्धालुगण बैठे हुए हैं, इनसे कुछ यहाँ की महिमा के बारे में जानते हैं। जी आदर जी, हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम रामदास है। हम भैंसासुर कला में यहीं रहते हैं। ये मंदिर बहुत पुराना स्थान है। यहाँ चारों तरफ तालाब है, कोई आने जाने की रास्ता नहीं है। जी आदर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो माता जी का दिव्य प्राचीन मंदिर है, जरा इनकी कृपा के बारे में बताएं। किस प्रकार से भक्तों का यहाँ भला होता है, माता कितनी प्राचीन है, जरा इसके बारे में बताएं। और यहाँ जो भक्त आते हैं उनका भला माता है मेरी करती हैं। और उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, रायबरेली से सभी इनका नाम सुनकर आते हैं, जिनकी महिमा बहुत बड़ी है। और यहाँ पेड़ माता जी का है और स्थान बहुत प्राचीन काल से बना हुआ है। और सबसे बड़ी ये माता हैं, ये महिषासुर को इन्होंने ही मारा था। ये युगों युगों से स्थान है, कोई नया नहीं है। और युगों युगों से आप आकर के भी देख लें कि पेड़ भी खड़ा है। तो साथियों, जिस प्रकार से आदर जी ने बताया कि काफी प्राचीन मंदिर है, महिषासुर मर्दनी माता जी हैं, शायद इसी के कारण इस ग्राम का नाम भैंसासुर या महिषासुर के नाम से पड़ा है, जिसके कारण यहाँ पर भैंसासुर ग्राम बोला जाता है। तो आइए, यहाँ पर और भी आदर जी हैं। जी आदर जी, यहाँ के बारे में कुछ बताएं हमें। हाँ भाई, मैं यहाँ का मुन्नीलाल निवासी, करीब 80 वर्ष के ऊपर का उम्र का हूँ। यहाँ का जो ये प्राचीन मंदिर है माता जी का, ये बहुत पुराना, अनादिकाल से यहाँ इनकी महिमा का वर्णन होता चला आया। और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु भक्तगण आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस स्थान के ऊपर एक पेड़ है जो अनादिकाल से पूर्वजों ने मुझे ये नहीं बताया है कब से और कितना पुराना है। और इस पेड़ का नाम भी किसी ने नहीं बताया है। कोई पूर्वज इसको बेरुल कहते हैं। लेकिन जो माता जी का ये स्थान है ये बहुत प्राचीन है। अनादिकाल से भक्तों ने यहाँ पर पूजा की है। और इस ग्राम का नाम भैंसासुर है, क्योंकि महाकाली भद्रकाली माता ने महिषासुर का वध किया था। और कहा भी जाता है कि ये इसीलिए इस ग्राम का नाम भैंसासुर रखा गया है। पहले इसका महिषासुर नाम था। और ये बहुत पुराना स्थान है। हम लोगों से ये प्रार्थना है सरकार की तरफ से कि इसकी कुछ व्यवस्था और कुछ यहाँ पर योगदान जो है भक्तों को यहाँ पर सुविधा होने के लिए
कुछ योगदान किया जाए, यही हमारी लोगों की मनोकामना है। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से आदर जी ने बताया कि ये यहाँ पर अति प्राचीन दिव्य मंदिर है, जो यहाँ पर एक वट वृक्ष है, जो भी वृक्ष है, इसका शायद अभी नाम किसी को ज्ञात नहीं कि कौन सा वृक्ष है, लेकिन ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आदर जी ने बताया कि शायद इनकी उम्र 80 वर्ष पूर्व हो चुकी है। इनके पूर्वजों ने भी इस वृक्ष के बारे में बताया, लेकिन इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ये वृक्ष है। और काफ़ी दिव्य प्राचीन ये वृक्ष है और यहाँ की माता जी बहुत ही सच्ची हैं, जो कि काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं। तो साथियों, अभी मैंने आप सभी लोगों को दिखाया यहाँ पर कितनी दूर दूर से श्रद्धालुगण आए हुए हैं। तो साथियों, और भी यहाँ पर कुछ जानकारी प्राप्त करने जी आदर जी आपका परिचय जानना चाहेंगे? बरातीलाल दिनकर मेरा नाम है। मैं एहसान बहुत दिन से, हमारे बाबा के हैं, दादा सब लोग जानते हैं, एहसान बहुत पुराना है, मगर हम तो नहीं जान सकते पेड़ किसका है भाई, मगर स्थान बहुत पुराना। मनोकामना माता जी हमारी सबकी पूर्ण करती हैं भाई। बस, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आदर जी जानकारी प्राप्त करके। जी, यहाँ पर कुछ माता जी भी हैं, इनसे हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जी माता जी, यहाँ की महिमा के बारे में कुछ बताएं हमें। हेलो, यहाँ की मंदिर के हम पुजारी हैं। यहाँ का पेड़ हम नहीं जानते किसी का पेड़ है, ये है पुराना, बहुत शाखीन क्यारे पेड़ है, हम नहीं जान पाते, मगर माता जी कामना पूरी करती। हम बैठते हैं तो माता जी सबके हमारे लिए सब आते हैं, माता जी के भला करती माता जी। और 20 ताल में है महिषासुर कहीं मारा नहीं माता जी, वही मंदिर है। तो बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने देखा कि यहाँ पर माता जी जो हैं महिषासुर मर्दिनी, इन्होंने महिषासुर का वध किया था। शायद इससे पूर्व यहाँ पर इस ग्राम का नाम महिषासुर हुआ करता था, जो कि उनके मरने के पश्चात भैंसासुर के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध हुआ है। तो चलिए, बहुत अच्छा कहा कि यहाँ पर श्रद्धालुओं ने किस प्रकार से माता जी की महिमा के बारे में बताया है। तो यहाँ पर और भी श्रद्धालुगण आए हैं, माताएं बहनें आए हैं। तो चलिए, यहाँ पर कुछ और माताएं बहनें आए, इनसे भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जी, यहाँ के बारे में बताएं, महिमा के बारे में। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि औलाद नहीं है हमारे। हम मलिहाबाद से आए हैं, भौसा से, नाम रोशनी है। यही उम्मीद लेके आए हैं कि हमको औलाद मिले। देवरानी जेठानी के किसी के भी दोनों को नहीं है। तो आप यहाँ पर कब से आ रही हैं, कितने दिनों से आ रही हैं? चौथा सोमवार है। तो यहाँ की महिमा के बारे में आपको कैसे पता चला? आप जो यहाँ पर मलिहाबाद साइड से आप यहाँ पर आई हुई हैं, जी यहाँ के बारे में कुछ बताएं, माता जी की महिमा के बारे में। दीदी के गांव में एक जनी रहती थी, वो लेके आई हैं यहाँ पे। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो भी माताएं बहनें, जो भी श्रद्धालुगण हैं, उनको कोई समस्या है तो यहाँ पर माता जी के पास अपना लेकर आती हैं, तो माता जी उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। जी, वही हमका बता ही रहा, तो वही हम उनके लिए मतलब पाथे में आए रहा, तब इनका हम बोलावा रहा है। तो अब हमारे भाभी हमरी हमें उनके औलाद नहीं है, तो उनके वही माँ हम साथ हम यहाँ लगे लेके आए हैं। वो यहाँ से ठीक हुई हैं। हाँ, नहीं, जो यहाँ पर आपको जिन्होंने बुलाया था, तो उनको क्या दिक्कत थी जो यहाँ पर आकर थे, उनके बारे में जरा बताइए। दिक्कत थी, आंखें मतलब बिल्कुल पागल वो लड़की हुई गिर है, आँखें हुई गिर है, बिल्कुल पागल टाइम में हुई गिर है। तो मतलब आदमी ने कहा सबका गाली दे लागत रहा, तो अब आराम का ही से रे भैया, तो वही हमका बताई नहीं, तो हम उनका लेके आए रहा नहीं, वही हमका लेके आई रहे, तो हम इनका बुला के यहाँ लाए नहीं। यहाँ तो बाल बच्चे नहीं हैं, तो हमारे भतीजे के लिए बने वाली चाहे वही माँ है। तो आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से माता जी ने बताया कि यहाँ पर कोई था, शायद वो पागल हो गई थी और यहाँ पर आकर काफ़ी ठीक हो गए हैं। जी, उन्हीं के बारे में कुछ बताने जा रही माता जी, बताएं। हमारी लड़की की नंद थी, वो पागल हो गई थी, आँखिन से दिखाता नहीं था। तब मेरी लड़की वहाँ शादी हो गई थी, तब मेरी भी लड़की यहाँ लेकर आई। वो लड़की की आँखें भी ठीक हो गई और शादी भी हो गई है, ससुराल से जब कब आती है। अभी बाल बच्चा नहीं है, बाल बच्चा की लगन लगाई, 2 साल हो गई, लड़की ठीक हो गई। तो साथियों, आप लोगों ने देखा यहाँ की महिमा के बारे में, जिस प्रकार से माता जी ने बताया कि एक लड़की थी जो शायद पागल हो गई थी, उनको दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, काफ़ी मतलब दिक्कतें थी। तो यहाँ पर माता जी के दरबार में आई और वो मतलब ठीक हो गई, बिल्कुल स्वस्थ हो गई और उनकी शादी भी हो चुकी है। तो सकुशल परिवार भी उनका बस चुका है। तो साथियों, जिस प्रकार से यहाँ पर आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बार अवश्य आएँ। और यहाँ पर एक आदर जी हैं, इनसे भी कुछ हम जानकारी माता जी के महिमा के बारे में जानना चाहते हैं। जी आदर जी, बताएं। ये प्राचीन काल का मंदिर है माता जी का। ये यहाँ पर जितने श्रद्धालु आते हैं उनको सबको कल्याण होता चला जाता है। इसलिए यहाँ पर भाई जो पेड़ है वो बहुत पुराना है, जिसमें हमारे बाबा लोग नहीं बता सकते हैं कि कब का पेड़ है। माता जी की बहुत बड़ी महिमा है। जो आता है श्रद्धा से, भाव से, उसकी श्रद्धा को
पूर्ण करती हैं माता जी। इसलिए भाई हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ सहयोग हो बन जाए। रास्ता नहीं है, तालाब चारों तरफ है, रास्ता में गड़बड़ी है, तो थोड़ी ये मदद चाहते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से यहाँ की महिमा के बारे में लोगों ने बताया कि किस प्रकार से उनको समस्याएं थी, और काफ़ी श्रद्धालुगण आते हैं यहाँ। क्षेत्रीय ही नहीं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, लखनऊ से चलकर आते हैं, मलिहाबाद से चलकर आते हैं। जहाँ जहाँ पर माता जी की महिमा के बारे में लोगों को पता चलता है, वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालुगण आते हैं, यहाँ पर जो भी निराश होकर आते हैं और हमेशा यहाँ से खुश होकर जाते हैं। माता जी की इतनी कृपा दृष्टि यहाँ पर है कि जितने दूर दूर से भी श्रद्धालु आते हैं, जिनके कोई भी परेशानियाँ होती हैं, तो सभी माता जी के चरणों में आकर नमन वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो साथियों, देखा जाए कि आज के ज़माने में लोगों का साइंस पर विश्वास है, धार्मिक स्थलों से काफ़ी दूर जा चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसी शक्तियाँ हैं जिन पे हमें विश्वास करना होगा। इसका एक जीता जागता उदाहरण है ये भैंसासुर का माता जी का दिव्य प्राचीन मंदिर। तो आइए, यहाँ पर कुछ बहनें माताएं भी आई हुई हैं जी, इनसे भी कुछ यहाँ की जानकारी प्राप्त करते हैं। जी बहन जी, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम शालिनी सिंह है और मैं लखनऊ से हूँ और मुझे किडनी में प्रॉब्लम है। मेरी दोनों किडनी जो हैं वो डैमेज हैं, लेकिन जब मुझे इस स्थान के बारे में पता चला तो मैं यहाँ दर्शन करने आई और मैंने माता जी से प्रार्थना की कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और मैं 2-3 महीने से आ रही हूँ और अभी मैंने पिछले हफ्ते टेस्ट कराया है, तो कम से कम 80% तक फ़ायदा है मुझे। तो उम्मीद है कि पूरा मतलब रिकवरी हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे। साथियों, आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से बहन जी ने बोला कि इनकी दोनों किडनी में प्रॉब्लम थी और काफ़ी इन्होंने इलाज भी करवाया, और यहाँ पर दिव्य स्थान पर माता जी के जब से दर्शन करने आ रही हैं और फिर इन्होंने टेस्ट करवाया तो 80% चांसेस इनके हैं, मतलब काफ़ी सुधार हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है। साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार इस दिव्य स्थान पर अवश्य आएं और माता जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करें। तो साथियों, और भी यहाँ पर कुछ आदर्श जी हैं, इनसे कुछ हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जी आदर्श जी, आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम राजू सिंह अरकोंसी है, मैं प्रॉपर यहीं का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ की जो माता जी हैं, ये बहुत प्राचीन समय से ये स्थान बना हुआ है। हमारे बाबा पूर्वज जिन्होंने इसको देखा, उनसे हम जानकारी ये की कि पिताजी या बाबा जी, ये पेड़ कब का है, कब का स्थान है। तो उन्होंने यही कहकर बताया कि ये बेटा, हम भी बचपन से यही देख रहे हैं कि इसी प्रकार से ये स्थान बना हुआ है और हम भी इसको नहीं जान पा रहे हैं कब का है। हमारे भी बाबा यही बताया करते थे कि ये बहुत पुराना पेड़ है। बाबा पूर्वज उन्होंने भी यही बताया। आज तक ये जानकारी नहीं हुई कि ये पेड़ किसका रखा हुआ है, कैसे आया और कैसे यहाँ से ये हुआ। रही बात हमारे मनोकामना की, तो मेरा एक बेटा था जो 18 वर्ष का था, उसका यहाँ ट्रामा सेंटर में 13 दिन हॉस्पिटल में रहकर उसका डेथ हो गया था। मैंने इधर उधर भटका, बहुत भटका, कोई ऐसा स्थान नहीं बाकी रहा जहाँ मैं गया न हूँ। यहाँ तक कि जो हमारा बच्चा डेथ हुआ था, मैं गोमती मैया में भी खड़ा होकर के रो के यही कहा था कि मैया, मुझे ये जो पुत्र लिया है इसको वापस करना। फिर हमको सांत्वना यहीं से मिली और उसके 13 साल की एक लड़की है हमारी। 13 साल के बाद मैं अपनी और बीबी को इलाज भी करा चुका था कि मैं मेरे अब पुत्र न हूँ, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हो चुके थे। उसके 1 साल बाद, बच्चे के मर्ज ख़त्म हो जाने के 1 साल बाद यही मेरा बेटा उत्पन्न हुआ। ये बता तो कुछ नहीं पा रहा है फ़िलहाल। पहले कभी कुछ बताया कि एक किताब रखी थी, पासबुक रखी थी, फ़ोटो रखी थी। इसने ये देखा कि ये मेरा ही फ़ोटो है, मेरी ये पापा, ये मेरी किताब है। ये तो कभी कभी बताया। ये 1-2 बार ये गिर चुका है चारपाई से, तो इसके सर में चोट लगी, तब से कुछ नहीं बता पा रहा है। फ़िलहाल अभी ये देखता है कभी कभी, तो पुस्तक, वो किताब जो है, इसके कपड़े रखे हैं, ये उठा के अपने बताने लगता है कि हमारे पुनर्जन्म हुआ है बेटे जी। सपने में आपको क्या? जी हाँ, आपको स्वप्न की बातें भी आपको हाँ, स्वप्न की बात ये है कि 3 दिन बाद
ये जो हमारा बच्चा ये डेथ हुआ था 3 दिन के बाद हमको ऐसा लगा कि एक ये हमारे बेटे ने संगीत भारत खंडे में मतलब लखनऊ में पढ़ता था, बहुत होनहार लड़का था। तो ये जब इसका डेथ हुआ तो एक मोबाइल में इसने गीत भरा हुआ था। गीत का शीर्षक यही था कि दिल की बात कह न सके हम, अपनी जुदाई सह न सके हम। वो गीत सुन करके हमारे परिवारजन जितने भी थे वो रो पड़े, कभी कभी याद आए तो रोने लगे। तो मैंने ये किया कि उस मोबाइल का सिम और बैटरी निकाल करके बक्से में ताला डाल करके रख दिया। हमने सोचा कि शायद अगर ये गीत ना सुने तो बात थोड़ा शांति मिल जाए अपने शरीर को। लेकिन हमको घटना ये घटी कि मैं जब यहाँ आया तो हमारे जीवन में तो सब पूरा सैलाब आ गया था, खेती बाड़ी सब बेकार हो गई थी। तो एक फ़ोन आया 8400559687, ये नंबर हमारे बेटे का था। वो मेरी माँ जो बूढ़ी थी ये रिसीव नहीं कर पाती थी, ये फ़ोन लेकर हमारे खेत को गई। कहने लगी बेटा ये फ़ोन आया है। तो मैंने हमारे साथ जो घटना हुई थी मैंने सोचा कि फ़ोन अब किसी का उठाएं, हमको थोड़ा टेंशन में था। थोड़ी देर में जब देखा तो वही जो मेरे बेटे का फ़ोन नंबर था जो मैंने खोल के रखा था वही फ़ोन हमारे पास आया। फ़िलहाल मेरी किस्मत ख़राब थी या क्या हुआ, बार बार मिलाना शुरू किया, बात न हो पाई हमारे बेटे की। लेकिन मैंने घर में भी पूछा कि बेटा क्या ये फ़ोन तुमने उठाया रख लिया या कुछ किया, तो सब लोगों ने बोला कि पापा आके देखिए बक्से में वहीं जैसे रखा है वैसे रखा। ये हमारे साथ अजीब घटना हुई है। वो पुत्र वापस तो साथियों आप लोगों ने देखा कि आज के समय में शायद ही लोग कुछ ऐसे हों जो पुनर्जन्म को मानते हों, लेकिन ये घटना यहाँ ग्राम भैंसासुर की है। तो यहाँ पर आदर जी जो हैं इनके पुत्र जो थे वो एक्सपायर हो चुके थे। इन्होंने अपने पुत्र को खो दिया था और इन्होंने काफ़ी दूर दूर से जाकर प्रार्थना की, गोमती मैया जी की प्रार्थना की, यहाँ पर दिव्य माता इनकी प्रार्थना की। और आज इन्हीं का पुत्र जो है आज पुनर्जन्म हुआ है इसका। अभी आदर जी ने बताया कि इन्होंने अपने बेटे का जो मोबाइल था उसकी सिम बैटरी वगैरह निकाल कर रख दी थी और जो भी उनकी प्राचीन चीज़ें थी उनको इन्होंने रख दिया था। लेकिन जब से इस पुत्र का जन्म हुआ है तो अभी भी उन चीज़ों के बारे में बताता है और शायद अब इस समय बोलने में कुछ असमर्थ है, इसकी कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन साथियों ये वास्तविकता है, इन चीज़ों पर हमें विश्वास करना होगा। साइंस बहुत आगे तरक्की कर चुका है, लेकिन हमें अपनी धार्मिक आस्थाओं पर भी ध्यान देना होगा कि हाँ धार्मिक आस्थाएं हैं, सत्य हैं। क्योंकि यहाँ का एक जीता जागता उदाहरण, मैं किसी की बताई हुई बात पर नहीं, साथियों आप सभी को मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जिस प्रकार से अभी आदर जी ने बताया था कि इन्होंने अपने एक पुत्र को खो दिया था और माता जी की कृपा से पुनः इनको वही पुत्र प्राप्त हुआ। तो जी यहाँ पर दादी माँ हैं, इनसे भी कुछ हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जी माता जी जरा आप कुछ बताएं इस घटना के बारे में। हमारे पोता खत्म हो गया है और वही के बाद में है तीसरे दिन यहाँ पोता हमारे कहीं घबरा मत, गलती हो गई हमसे और हम फिर आना चाहिए थे, हम फिर आ जाइबा और बताए नहीं कि रोयो ना कोई जना, हम आ जाइबा वापस आ जाइबा, हम अपने घरे आ जाइबे। और जौनी तारीख भैया हमारे चले गए हैं वही तारीख घूम के हैं भैया हमारे वापस आइए। और जौन कहा तो यही माता जिनते हम फरियाद की कहीं तुम बिल्लाओ ना, तुमका हम तुम्हार पोता आ जाइए, बच्चा तुम्हारा आ गवा। और ये जले आए नहीं बाहर चले बतावत रहे, सपनावत रहे जले कि हम घबराओ ना, जैसे कोई टेंशन हो जाए तो लगे चिंता न करो, सपना के बता दे कि रोयो ना, हम आवे वाले हैं ना, बिल्लाना मत। माने बोली लगावे लागत रहे, बहुत काबिल हते, बहुत मैंने बिल्कुल मालूम देते हैं कि पंडित हैं ये। अरे बताने कुछ का कहे बहुत ही माने वो रहे। तो भैया वही घूम के यहाँ हमारे आ गए, हमका पूरा विश्वास होगा और हम ही हमका माता जी देना ही नहीं तेरे हम पावा है वह कहीं कि तुम बिल्लाओ ना, तुम्हारा आ जाएगा बच्चा। हाँ। तो साथियों आप लोगों ने देखा कि माताजी ने भी बताया कि इनका जो पोता था जो खो चुकी थी और दिव्य शक्ति माताजी की कृपा काफ़ी यहाँ पर है। उन्होंने माताजी को स्वप्न में भी बताया कि आपका बेटा वापस आ जाएगा और इनकी मनोकामना पूर्ण हुई, इनका पुत्र इन्हें पुनः वापस मिला। तो जो हमारे सामने भैंस सवारी आ रही है, यहाँ पर जितने भी आदर जी इन लोगों ने काफ़ी यहाँ के बारे में बताया और यहाँ पर कुछ माताएं बहनें हैं। जी बहन जी से कुछ हम जानकर प्राप्त करते हैं। जी बहन जी बताएं।
जय माता जी। हम यहाँ छुपलिया के रहने वाले हैं। मेरा नाम ज्योति है। मेरी तबीयत खराब थी, मेरी भी सवारी आ गई थी, यहाँ से हम ठीक हैं। जय माता जी। तो आदरणीय ने जिस प्रकार से यहाँ के लोगों ने बताया और जिस प्रकार से बहन जी ने बताया कि इनका भी स्वास्थ्य काफ़ी अस्वस्थ थी और माता जी की कृपा से अभी काफ़ी स्वस्थ हो चुकी हैं। तो एक और आदर जी इनसे भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जी आदर जी, आप अपना परिचय बताएं हमें। ठीक है। हेलो जी बोलिए आदर जी। हमारा नाम जयराम है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन काल से पुराना है और यहाँ की मान्यता भी बहुत लंबी है और जो लोग यहाँ आते हैं उनका कल्याण होता है। इसके लिए गवर्नमेंट प्रशासन से यही अनुरोध हमारा है कि कुछ इस जगह के विषय में कुछ ध्यान दें, है ना। तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के बारे में काफ़ी मान्यताएं हैं, लोगों की काफ़ी आस्थाएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और लोग यहाँ की महिमा के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर कुछ और माताएं बहनें हैं। जी बहन जी, हम आपसे यहाँ माता जी की महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, पैर हमारे टेढ़े थे, यहाँ के सुधर गए हैं। जी, आपके हाथों और पैरों में प्रॉब्लम थी जो काफ़ी सुधार हो गया है। तो आप यहाँ माता जी के दरबार में कब से आती हैं, उनके बारे में जरा कुछ बताएं हमें। 1 महीना हो गई है। तो साथियों, आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से बहन जी के पैरों में और हाथों में प्रॉब्लम आ गई थी, इनके हाथ अकड़ गए थे, पैरों में कुछ दिक्कत आ गई थी। तो माता जी के दिव्य दर्शन के लिए यहाँ पर आती हैं और उन्होंने बताया कि काफ़ी सुधार हुआ है। तो यहाँ की महिमा के बारे में काफ़ी लोगों ने बताया और वास्तव में यहाँ की काफ़ी विशेषता है। माता जी की दिव्य दृष्टि यहाँ पर सभी भक्तों पर बनी रहती है और जिसकी भी जो मनोकामनाएं होती हैं यहाँ पर आकर पूर्ण होती हैं। तो एक और यहाँ पर आदर जी हैं, इनसे भी कुछ हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। जी आदर जी, हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम मकरंद सिंह अर्कवंशी है, मैं रिटायर एजीएम हूँ और हमारी लड़की जो है उसको प्रॉब्लम किडनी की थी। तो हम यहाँ करीब 3-4 महीने से आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर सोमवार को आऊँ। और मैंने एक नहीं, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक सभी इलाज कराए हैं। और उसके बाद में जो मुझे पता नहीं कैसे ये दिमाग में बात आया कि यहाँ एक मंदिर वहाँ है और हम पहले आया भी करते थे लेकिन इतना कुछ उधर हमारा ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। तो मैं यहाँ आया, यहाँ पर जो है माता जी स्वयं उन पर माता जी के उनका जिन पर आती हैं आई, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और मैं बता दूं कि 2-3 महीने में अभी 23 तारीख को मैंने पीजीआई में चेक कराया, पीजीआई से भी इलाज चल रहा है। तो कम से कम जो है इनको 80% लाभ हुआ है। जो किडनाइन इनकी 13 थी अब घट के 7 आ गई हैं। बाकी जो यूरिक एसिड या होमोग्लोबिन वगैरह की प्रॉब्लम थी, हीमोग्लोबिन इनकी 5.5 तक आ गई थी जो कि अब वो 12.8 हो गई है। तो कल मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं, ये अब जो ये आपका होमोग्लोबिन है इतनी बढ़ गई है, हम ये ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, 10 के आसपास रहनी चाहिए। मैं कल ही उनसे बात करके आया हूँ, दिखा के रिपोर्ट आया हूँ। तो हमको भी, मैं तो आपको बता दूं बड़े खुले उसका हूँ। मैं शायद ज़्यादा इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब हमको हकीकत में जो मैंने देखा है और जो एक घटना यहाँ एक अभी पूर्व में इन लोगों ने बताई है, इसके बारे में बहुत मुझे स्वयं मैं उस लड़के को इसमें मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया था। उस दिन मुझे याद है कि आपके ये उसके नोट्स 500 के इनके से बंद हो गए थे। इनके सामने वो भी प्रॉब्लम आ गई थी कि हमारा इलाज कैसे चलेगा। तो इन्होंने हमको फ़ोन किया, तो हमने कहा आप घबराओ नहीं कि तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी, मेरे बैंक में सब जगह है, सब नोट बदल जाएंगे, सब कुछ होगा। खैर इनकी वो समस्या ख़त्म हुई, इनका इलाज होता रहा। फिर उस बच्चा का स्वर्गवास हो गया, हमको खबर गई, मैं उसके साथ आया, यहाँ इनके अंतिम संस्कार तक मैं रहा। और इनके यहाँ पर ये हुआ है कि सब इन्होंने से इनके घरों में स्वप्न इन लोगों ने देखा, जैसा उन्होंने बताया कि मुझे स्वप्न देवी ने स्वप्न दिया कि तेरा बच्चा, तुम क्यों परेशान है। उन्होंने ये भी बताया कि तुम हमको भूल गए होंगे, क्योंकि इनके यहाँ का इतिहास ये था कि जिनका ये बच्चा था, उनके बाबा
देवी जी की पूजा करते थे। कोई समस्या आती थी वो पूजा करते थे। तो वो ऐसा है कि उसके बाद उनके जो बेटा मुन्नीलाल सिंह अरबंसी, इन्होंने जो कि ये एक जिस वहाँ से अपना वो लिया था, ज्ञान लिया था, तो वो वहाँ पे कुछ ऐसा लोग वो करते कह रहे भाई हम इन सब उसमें नहीं, हम तो हुक्म का तो आत्मज्ञान हो गया है। लेकिन आत्मज्ञान है उसको बिल्कुल नहीं। देखिए हम थोड़ा सा एक जो है प्राइमरी की पाठशाला बच्चा पढ़ने जाता है तो वो उसको आ से अमरूद, आ से आम, बड़े ई से इमली, बड़े से ईख, ये और ए से एप्पल, ये बताया जाता है। तो हमारा जो हिंदू में एक संस्कार है उसमें ये है कि अगर हम प्राइमरी नहीं पढ़ेंगे, हम आओ ई वो ABCD नहीं पढ़ेंगे, तो हम आगे और ज़िंदगी भर वो ABCD में रहेंगे, तो हम आगे ना कोई अफसर बन पाए, ना कहीं नौकरी पा कर पाए, ना कुछ पाए। इसी तरीके से अध्यात्म में आपको केवल मंदिर में या मस्जिद में या चर्च में केवल इतना ही करने से आपका आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान तो जो होता है वो धीरे धीरे होता है कि वास्तव में ईश्वर का है क्या। ईश्वर मतलब ईश्वर, हम सांस लेते हैं ये है, छोड़ देते हैं ईश्वर, ईश्वर ये है, समझे। जैसे मुसलमान कहते हैं खुदा, खुदा कहते, इसीलिए खुदा क्यों कहते हैं कि अरे इसको कोई पैदा नहीं किया, ये खुद हैं। वो कहते हैं कैसे अल्लाह, अल्लाह का मतलब क्या कहते हैं, वो आला है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं राम, राम का मतलब सब रमा है, सब में रमा है, सब व्यापक है, हैं। और मैं कहते हैं आदमी का जिस्म का सैदा जिसमें है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मका, खून का गारा बना, ईंट जिसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पे खड़ा एक ख्याल है आसमां, मौत की पुरजोर जब इससे आंधी टकराएगी, देख लेना एक ख्याल है इमारत खाक में मिल जाएगी। तो इनको ये मिला। और उन्होंने जो कहा, और ये भी कहा, ये थोड़ा बोलने में वो संकोच करते हैं या बोल नहीं उतना पाते हैं, कि तुम्हारे यहाँ जिस दिन अंतिम संस्कार किया है उसी दिन बेटा पैदा होगा। अब आप खुद सोचिए कि जिसके यहाँ 16, 17, 18 साल कोई बच्चा ना पैदा हुआ और ये घटना के बाद उसके यहाँ बच्चा हो, तो ये चमत्कार है कि नहीं है? चमत्कार है। और मानने के लिए तो भाई हमने खुद कर दिया, बहुत चीज़ें हम नहीं मानते थे, लेकिन जब ये हमको हकीकत में देखने आया तो विश्वास तो करना ही पड़ता है। सत्य को कोई भुला नहीं सकता है। तो ये स्थान जो है, और मैं 2 महीने से आ रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ कि कितने लोग जो आए हैं। और किसी ने मेरे एक दिन के सपने घटना है, वो जो बैठे हैं उनके पर सवारी आती है माता जी की। उन्होंने, हम जिस समय आए थे हम ज़रा पहले आ जाते, तो उन्होंने कहा आज किसी को फल प्राप्त होनी है। और संयोग से 1 घंटे के बाद एक पत्नी आए और फिर उन्होंने थोड़ा कहा कि ये, अगर हमने पूछा कि आपने कोई इलाज कराया, कहने हाँ कोई, हमने कहा पहले आप जांच कराइए कि आपके यहाँ की कोई खराबी आप पति में है या पत्नी में है, कहे हाँ कराया। फिर उन्होंने कहा कि आप अगले सोमवार को आइए। अगले सोमवार को आए, उस स्त्री ने मेरे सामने कहा है कि अब मैं उससे हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में इन्होंने उस समय पहले इन्होंने कहा कि आज के 10वें महीने तुमको यहाँ पे कुछ भंडारा करना है। तो वो संकोच कर रही थी। भाई देखिए आदमी किसके पास क्या है, कितना साधन है, उस हिसाब से जो वो करता है, तो वो सोचेगा शायद बहुत बड़ा खर्चा आ जाए, तो वो नहीं बोले। तो मैंने कहा कि तुम क्या करते। इन्होंने कहा यहाँ पे कोई आपको जागरण या कोई वो करा सकते हो, भगवत गीता होगा। तो वो भी तब भी नहीं बोले। तो हमने कहा तुम 2 दिन 3 दिन कितने दिन करा सकते हो? तुमने कहा मैं 3 दिन करा सकता हूँ। तो आप विश्वास करिए कि जब ऐसा लोगों के नज़रों के सामने है, एक नहीं मैंने दसियों केस यहाँ देखे कि लोगों ने कहा कि मेरा ये भला हो गया। तो हम किसी की कही हुई नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो खुद आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हर सोमवार का हूँ, लेकिन हर सोमवार का नहीं आता हूँ। तो अपने घर निवास पर भी माता जी का वो क्या नाम, वो कपूर वगैरह और धूप पत्ते लौंग का वो करता हूँ। तो ये हम कहना चाहते हैं कि श्रद्धा जहाँ है वहाँ सब कुछ है। आप में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं, वहाँ कुछ नहीं है। इसलिए विश्वास करिए, एक बार माता जी को आजमाइए। अगर आप लोगों पर कोई कष्ट है, किसी पर है, मैं एक बात व्यक्त करने की बात करता हूँ कि ये हमारा भी धर्म है कि अगर हमें कहीं से फ़ायदा होता है या हमें कोई बूटी के बारे में जानते हैं, तो आज लोग कहते हैं बूटी नहीं बताएंगे, ये गलत है। बता देना चाहिए ताकि अगला वाला भी जाने किसी का और भी भला हो जाए। भला केवल हमको संसार में पैदा हुए हैं, केवल अपना ही भला नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति का भला करें। और ये सुनना चाहिए कि हम दुनिया सरा में जो आया है वो जाएगा, राजा भी आए, यहाँ रानी भी आई, अच्छों के गीत गाता रहेगा। तन मन धन की शक्ति पे अकड़ो ना बैठो, 2 दिन का मेला पकड़ के ना बैठो, सुमिरन के काल जाता रहा। कभी ना बसे घर में
में आगे लगाना, कभी बसे घर में न आगे लगाना, तुम्हारी रक्षा विधाता करता रहेगा। तो जब आप किसी के साथ वो करेंगे, किसी का भला करेंगे, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो आपको भला होगा। ये विश्वास करना चाहिए इंसान को। और मानव धर्म ये कहता है, देखिए धर्म यहाँ हिंदू मुसलमान इसकी नहीं है, धर्म सबसे बड़ा है मानव है। ईश्वर जम में कीड़े में है, सब में ईश्वर तो है। हम अगर इनको गाली देते हैं तो किसको गाली देते हैं? ये तो मिट्टी का शरीर है, नष्ट हो जाएगा। हम इनको जमीन में जो बैठा है उसको गाली दे रहे हैं, तो हमको सोचना चाहिए मैं तो ईश्वर गाली दे रहा हूँ, तो मुझे नहीं गाली देना चाहिए। हम किसी को मारते हैं तो किसको मारते हैं? अरे उसमें भी तो ईश्वर का अंश है और हम बड़े खुश होते हैं। ये नहीं करना चाहिए। मानव को मानव धर्म सबसे बड़ा सनातन धर्म यही है, मानव धर्म है, समझ रहे हैं? उसको समझना चाहिए। अपने वो किसी जात पात, कोई भी जात पात का है, कोई मतलब नहीं, वो उसके में ईश्वर है और आप उससे भी हैं, इससे भी आप सनातन वही सनातन मानव धर्म ही सनातन धर्म। आप अगर कहते हैं फला वहाँ पैदा हुआ, उसके आप खाएंगे नहीं, उसके आप पानी नहीं पिएंगे, अरे वो भी तो ईश्वर उसमें तो बैठा है, तो घड़ा तुम किससे कर रहे हो? ईश्वर कर रहे हो। वो आदमी तो उसको मर जाएगा, चला जाएगा, वो तो मिट्टी मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मैं अपनी थोड़ी यहीं पे बाड़ी का विराम देता हूँ। टूटे शब्द में जो कुछ कहा बस उतना। बहुत अच्छी जानकारी दी। तो सभी साथियों ने देखा कि किस प्रकार से यहाँ के श्रद्धालुओं ने यहाँ की महिमा के बारे में बताया, और आदर्श जी ने बताया कि शायद इनको भी पहले दैवी शक्तियों पर विश्वास नहीं था, ये भी शायद इस चीज़ को नहीं मानते थे, लेकिन खुद इनके साथ जब हुआ, इनकी बेटी को किडनी की प्रॉब्लम हुई और यहाँ पर आए, इनको जब खुद भला हुआ तो इनको विश्वास हुआ और माता जी में श्रद्धा इनकी जागी। और आज इन्होंने अपने, ये लखनऊ से चलकर यहाँ पर आए हैं, अपने घर के द्वार पर इन्होंने शायद माता जी की मूर्ति या जो भी रखा है वहाँ पर नित्य प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो साथियों मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी जो आस्थाएं, हम अपनी आस्थाओं से ना हटें। हम अगर श्रद्धा रखते हैं तो श्रद्धा का पूर्ण फल हमें अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा।